Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Adyashri Solanki, your lecturate and GT guide और आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बट वी विल मेक इट 4.0। हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले बहुत पहले हो चुका है इन 1700s और आज तक ऐसे 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुके हैं और अब जो आ रहा है, अब जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 बोला जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। अक्टूबर 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सेंटर लॉन्च किया था फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, जो कि था इंडिया, महाराष्ट्र में। इनिशियली द सेंटर विल वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम जानते हैं, ड्रोन्स पे भी आपने देखा है कि इंडियन डिफेंस एज वेल एज द प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर फोकसिंग मोर एंड मोर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व टेक्नोलॉजी है, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी वगैरह में बहुत यूज़ होती है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर SSBs एंड जनरल नॉलेज एज वेल। India is the 4th country after US, China and Japan to have a center for Industrial Revolution 4.0। तो हम चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, और किन किन कंट्रीज में हो चुका है? US, चाइना और जापान में। तो इट इज़ एन ऑनर कि इंडिया 4th कंट्री है। ठीक है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हम इस पर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 इज द एरा ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इफ़ यू रिमेंबर, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे शिफ्ट हुए हैं, कंप्यूटराइज हो गए थे हम। रोबोट्स की जो मेकिंग है ना, जो रोबोटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा पूरी तरीके से या बहुत ज़्यादा मेजर तरीके से इनटू आवर लाइव्स, ऐसा कि बहुत सारे लोगों का जो काम है वो मतलब ह्यूमन लेबर से कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत सारी AI डेवलप हो चुकी है। अभी चैट GPT वगैरह आपने देखा ही होगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। ओके गाइस, तो ऐसा आप और ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं, अभी और ज़्यादा एडवांस यूज़र इंटरफेस आप देखेंगे। It is a collaboration of humans, machines, artificial intelligence, robotics, nanotechnology, IoT, biotechnology। इतने सारा जो है इन सब का कोलैबोरेशन होगा, मतलब ये सब इंटरडिपेंडेंट बनाए जाएंगे। अभी ये सब इंडिविजुअल तरीके से अपने अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किए गए हैं। नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 इज अ वे टू कोलैबोरेट ऑल ऑफ इट इन वन सिंगल येट कंटेनिंग ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स वाला थिंग। ठीक है, तो This current trend of fusion of technologies is basically a collaborative era। तो इसको क्या बोला गया है? collaborative era, क्योंकि सबका फ्यूजन हो रहा है, सबका इंटरमिक्शन हो रहा है। अब कोई एक इंडिविजुअल हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग से वो नहीं करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेट, हम एक ही चीज़ पे इन सब चीज़ों को ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन योर कंप्यूटर में सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। आपको कंप्यूटर पे कैलकुलेटर भी मिल जाता है, आपको कंप्यूटर पे आपका दूसरा एक्सेल शीट्स भी बन जाती हैं। तो इमेजिन योर कंप्यूटर इज़ एन एरा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 वाली, एंड ऑल द फोल्डर्स एंड ऑल द फैसिलिटीज इनसाइड द कंप्यूटर इज ऑल ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, दैट इज रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, IoT, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पुराने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या क्या होता है, हमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1700, स्पेसिफिकली 1760s। इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू मशीन्स। ये आपने देखा होगा, इस सिस्टम में एक चैप्टर भी था हमारा कि नई नई फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ था, पहली बार मशीन्स आई थी। तो क्या हुआ था, जो हम ह्यूमन लेबर, ह्यूमन हैंड जो हम यूज़ करते थे फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, वो शिफ्ट हो गया टू मैकेनाइज्ड वर्क। ठीक है, दूसरे में सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 1880s विच इंक्लूडेड मास प्रोडक्शन। तो एक 1700s में हुआ, एक 1800s में हुआ, एक 1900s में हुआ और अब जाके एक 20s में होगा। ठीक है, 2000 वी कैन से। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है 1800 में हुआ था और इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ था इसी का, आप बोल सकते हैं एक लेवल आगे, मास प्रोड्यूस स्टफ ऑन इंडस्ट्रीज वाया इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा शिफ्ट हुआ, ह्यूमन लेबर से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ मैकेनाइज लेबर पे, मतलब बहुत ज़्यादा मशीन्स पे कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 1980s। इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो ये जो एरा थी ना 1900s की, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें माइक्रोवेव बोल लीजिए, आप AC बोल लीजिए, आप कंप्यूटर्स बोल लीजिए, लैपटॉप्स, TVs, एडवांस वर्जन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ यू सी वॉज इनिशियली स्टार्टेड डेवलपिंग इन 1900s ओनली। ठीक है, तो ये जो एरा है इसको थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया। अब एक कंप्यूटर ये सब तो बन गए, लेकिन अब क्या, अब रोबोटिक्स आएगा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, अब ऐसी चीज़ें आएंगी जिसे
हम एक क्लिक पे पूरा सब काम करवा सकते हैं, इट विल बी दैट मच एडवांस्ड। बट हाँ, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। एज वी ऑल सी, बहुत बार हमको ऐसे एक ब्लॉग्स ऐसे आते हैं कि ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट सीम फैंटिसाइजिंग राइट नाउ बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं दैट रोबोट्स वर मेड बट दे वेंट ऑन टू डू समथिंग वेरी नेगेटिव एंड डिवास्टेटिंग, दैट्स व्हाई दे वर डिस्ट्रॉयड। तो ऐसी एक दो केस स्टडीज हुई थी जहाँ पे एक दो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और एडवांस रोबोट्स बनाए गए थे, बट बाद में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम एरर दैट लेड देम टू डू समथिंग डेंजरस। तो ये सब चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इट विल ब्रिंग मासिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वी ऑल नो। ठीक है, पहले जो था बहुत जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 नहीं आया था, 3.0 भी नहीं आया था, 1.0 2.0 की हम बात कर लेते हैं, तो उस टाइम जो फोन्स थे वो कैसे थे, एक जगह रहने वाले, वो इधर उधर नहीं जा सकते थे, हमें वहीं रह के बात करना होता था उन फ़ोन से। और आज फ़ोन्स कैसे हैं, फ़ोन्स आर लाइक दैट यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट। उस टाइम पे कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये टाइम भी आएगा। ठीक है, और अभी हम खड़े होकर इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, दिस विल टेक अस टू प्लेसेस वी कैन नॉट इवन इमेजिन राइट नाउ। इट चेंजेस द वे वी लिव एंड दिस प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, ये इसने बहुत ज़्यादा, किसी ने कभी सोचा था पहले पुराने टाइम पे जब बैंक्स नए नए आए थे कि हम हमारे हाथों से, हमारे फ़ोन की एक एप्लीकेशन से अपनी फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हैं, हम खुद एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नोबडी एवर थॉट दैट। ठीक है, लेकिन वी are doing it. Even fruit vendors and vegetable vendors have those UPI facilities with them. तो इतना ज़्यादा changes आ चुका है। ठीक है, इतना ज़्यादा improvement आ चुका है because of this technology. तो ये तो अभी है, imagine what will happen in the future. It will change the nature of the jobs. Of course, nature of the jobs will be changed. For example, first industrial revolution के टाइम पे क्या, पहले सब हाथ से बनता था, फिर मशीन्स आई, फिर मशीन्स पे कॉन्सेंट्रेशन बना, फिर और ज़्यादा मशीन्स आई, पूरा इलेक्ट्रोनाइज हो गया, तो बड़ी बड़ी मशीन्स आई, तो अब ह्यूमन का काम हो गया सिर्फ उन मशीन्स को ऑपरेट करना। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता जा रहा है, ह्यूमन्स का जॉब नेचर भी बदलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स रिवॉल्व अराउंड कंप्यूटर्स एंड IT सेक्टर्स। तो ये हमारा क्या है, जॉब का नेचर चेंज हुआ है। इट कैन ब्रिंग बेटर एंड लो कॉस्ट हेल्थ केयर। ठीक है, हमारी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट होगा, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। जो चीज़ों में हमको थोड़ा टाइम लगता है, जो डिलीवरी में हमको, जैसे फॉर एग्जांपल वी गेट 7 to 8 days अगर ओवरसीज़ डिलीवरी है, और अभी अगर कंट्री में डिलीवरी है तो भी 4 to 5 days तो लगते ही हैं। वो हो सकता है विद इन अ डे, विद इन फ्यू आवर्स हो जाए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, द थिंग्स विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जैसे एक बार वन ऑफ माई टीचर टोल्ड मी कि स्मॉल रोबोट्स आर बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, जो जाके इनसाइड योर बॉडी दे विल गो थ्रू अ पिल एंड दे विल लिटरली फाइट ऑल द कैंसर सेल्स इनसाइड योर बॉडी। तो आपको जितने भी हार्मफुल रेज होती हैं, जिनसे बॉडी में हेयर लॉस होता है और जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो सब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इवॉल्विंग हो रहा है हमारा टेक्नोलॉजी में। इट कैन स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर बाय कैन इम्प्रूव कनेक्टिविटी। ठीक है, अब देखो विथ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी हम ये भी सीख रहे हैं कि कैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि अर्थ कोई आए तो कुछ भी ना हिले उस स्ट्रक्चर में, उसका बेस ना हिले, बिल्डिंग ना गिरे, साइक्लोन आए तो वो घर में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। एक ऐसी प्लेस जिस पे कोई भी कितना ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्यों ना आ जाए, उसमें ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। राइट नाउ वी हर्ड अबाउट 3D प्रिंटिंग हाउसेस, 3D प्रिंटेड हाउसेस। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक आर्मी, अहमदाबाद का आर्मी कैंट है, अहमदाबाद और इलाहाबाद, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक इट एंड गेट टू यू। तो वहाँ पे आर्मी कैंट ऐसा पहला आर्मी कैंट है वो, जहाँ पर 3D प्रिंटेड हाउसेस यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इट कैन बी अ बूम फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। अब देखिए, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए बून हो सकता है। कैसे बून, मतलब वरदान। कैसे हो सकता है, अगर कोई ह्यूमन लेबर इन्वॉल्विंग वर्क है एंड दे आर स्पेशली एबल्ड और हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दे कैन सिट एट वन प्लेस एंड दे कैन ऑपरेट वट एवर दे वॉन्ट विदाउट एनी मच डिफिकल्टी। ठीक है, it touches almost every field and has the potential to improve all the sectors including agriculture, healthcare, etc. तो ये हर फील्ड को टच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो वो वर्चुअल गेम्स खेलते होंगे, वो हेडसेट लगा के, तो एक्चुअली में सामने कुछ हो नहीं रहा है बट यू फील ऑल ऑफ दैट।
वो इतना सा जो आपके इधर रहता है हेडसेट, उससे आपको सब दिखता है, वट एवर इज हैपनिंग इनसाइड इट, यू फील एज इफ यू आर लिविंग इन इट। ऐसे बहुत सारे चिप्स डेवलप हो रहे हैं जो आपके इधर लग जाएंगे, दे कैन मॉनिटर योर एक्शंस, दे कैन सेंस वेर एवर यू आर गोइंग, योर लोकेशन, ये सब फ्यूचर में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, तो उसका नेगेटिव भी इफेक्ट है और पॉजिटिव भी है। विद मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत हमको इंक्रीज डेंजर रहेगा इस टेक्नोलॉजी से, और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा, हेल्थ केयर में भी हेल्प करेगा। हेल्थ केयर फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू अबाउट दैट स्मॉल रोबोट्स, it can unite world communities and also has the potential to improve conflict resolution, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इसके बढ़ने से क्या होगा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जल्दी रिजॉल्व होने की कैपेसिटी भी रखते हैं। वी कैन यूटिलाइज इंडस्ट्री 4.0 टू बिल्ड सस्टेनेबल इकोनॉमीज एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। तो हम इंडस्ट्री 4.0 को यूज़ कर सकते हैं ऐसी इकोनॉमीज और सोसाइटी बनाने में जो एकदम सस्टेनेबल हो, मतलब जिसमें कुछ ज़्यादा ऐसा ना हो कि एक्सटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं और उसी कारण हम पूरा नेचुरल रिसोर्स को तबाह कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अ डेवलपमेंट विच विल बी मेड in order to save resources for our upcoming generation. It can help in achieving transparency in governance and economy, the most important point, ठीक है। कितना ही हम आगे बढ़ जाए but still there will be someone leading our country, there will be government, there will be some leaders, तो उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for us in order to judge them, ठीक है। हम उनको वोट डाल रहे हैं, हमारे कारण वो लोग पावर में आ रहे हैं, तो उनको जज करना, हम कैसे जज करेंगे इफेक्टिवली, जब हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कट टू कट विदाउट एनी फिल्टर, ठीक है, बिना कुछ एडिटिंग के। अगर हमको पूरी एज इट इज़ इंफॉर्मेशन उनकी लाइफ के बारे में, उनने क्या क्या किया है देश के लिए, उनके पर्सनल एजुकेशन बैकग्राउंड, उनका लाइफ बैकग्राउंड, तो उसके बाद हम अच्छे से चूज़ कर पाएंगे कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी से दिस विल बी मोर पॉसिबल। अब हम नेगेटिव साइड्स देख लेते हैं। वी मे डिस्टेंस आवर सेल्स फ्रॉम नेचर मोर देन एवर, ठीक है। अब देखो, अभी ही इमेजिन योर चाइल्डहुड, ओके, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ प्लेइंग इन ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आई पर्सनली यूज टू क्लाइंब द ट्रीज, जामुन लगता था तो जामुन तोड़ते थे हम लोग, सब खाते थे। तो आवर चाइल्डहुड रिवॉल्व्ड विथ फ्रेंड्स अमंग्स नेचर, ठीक है। हम लोग पूरा ग्रीनरी में रहते थे ऑल द टाइम, वी यूज टू बी फिजिकली फिट, वी यूज टू प्ले ऑल द टाइम। लेकिन आजकल के बच्चों से अगर आप अपना चाइल्डहुड कंपेयर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द किड्स यू विल सी दैट मेजॉरिटी ऑफ देम literally spend their time by sitting inside their home diving into the mobile screens। इतनी छोटी सी मोबाइल स्क्रीन या बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन्स में उनकी पूरी लाइफ है। they don't have much friends in their locality, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो ऑनलाइन वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं जो उनको गेमिंग में उनके साथ रहते हैं, दैट इज इट, दैट इज देयर लाइफ। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि नेचर से डिस्टेंस बढ़ रहा है। और अभी तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का ट्रांजिशन का पीरियड अभी पूरा आया भी नहीं है, तो अभी ये हालत है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स। स्टिल देर आर डिजिटल इलिटरेट्स। अच्छा ये देखो, डिजिटल इलिटरेट्स मतलब मैनी पीपल आर देयर हु डोंट नो हाउ टू यूज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो अभी तो इतना ज़्यादा जब एडवांस हो जाएगा तो उस टाइम पे कितनी ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगी, जस्ट इमेजिन, बिटवीन द पीपल हु नो हाउ टू ऑपरेट द गैजेट्स एंड बिटवीन द पीपल हु आर डिजिटली इलिटरेट हु डोंट नो हाउ टू ऑपरेट एनी गैजेट। तो इसके एडवांसमेंट के साथ गैप भी बढ़ रहा है उन दोनों में, ठीक है। वी आर ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इशूज। अच्छा चलो, हम अभी ही इतनी टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी के कितने इशूज फेस कर रहे हैं। देर इज डार्क वेब, देर इज ऑल ऑफ इट, टेररिस्ट फंडिंग हैपन्स थ्रू इट, मैनी एक्टिविटीज हैपन्स विच गोज अनट्रेस्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट एडवांस टेक्नोलॉजी। तो अगर ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो साइबर सिक्योरिटी के इशूज़ और उसका थ्रेट कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें अपना साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। Industry Revolution 4.0 can result in the elimination of a lot of traditional jobs, including the jobs in the IT industry। अच्छा, अब ये वाले रिवॉल्यूशन से जो IT इंडस्ट्री पे फोकस आया है ना, उसके कारण वो भी हट जाएगा। बिकॉज जो आगे वाली जो हमारा रिवॉल्यूशन है दैट विल बी, एवरी वर्क विल बी डन इन जस्ट वन क्लिक एंड वन क्लिक, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं जो एक कंपनी को पूरा संभालते हैं थ्रू ऑल ऑफ देयर फिंगर्स, दैट विल बी गॉन। ऑलरेडी इतना जो 3.0 तक का जब हमारा
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उससे अभी तक की जॉब्स ऑलरेडी वैनिश हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा आर्ट, बहुत सारा कल्चर और हेरिटेज जो हैंड वुवन होता था, हैंडमेड होता था, लाइक पॉटरी एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा फेमस फेमस हैंडमेड क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, दैट ऑल हैज़ डिसअपियर्ड, सब मशीन बेस्ड हो गया है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आने के बाद और ज़्यादा इन सब चीज़ों का खात्मा हो जाएगा। तो ये जो है ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं गाइस। ओके, and this is all about industrial revolution 4.0, about that 3D printing houses. I think it's Ahmedabad, but I'll clear it to you. But हाँ ये ज़रूर है कि 3D printed houses are being accommodated into army camp, and the first has been successfully made, and I think it's Ahmedabad, but I will yet come back to you and clear it to you. And thank you for watching this video. I hope you all got some interesting points for your lecturate or SSB or GD. For more such informative videos, subscribe to our channel. Thank you for watching. Jai Hind.